राजनीतिक लोग सिर्फ वोट के लिए आते हैं और दूसरी ओर नगर निगम की पोल भी प्रेम नगर में खुल रही है। तो इस वक्त मैं प्रेम नगर में हूं और विधायक युद्धवीर सेठी को फोन कर रहा हूं कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग किस खतरे से जूझ रहे हैं, उन्हें इसका इल्म है भी या नहीं, और अगर है तो वो इसे संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे। भाजपा के विधायक युद्धवीर सेठी को मैं दोबारा से फोन कर रहा हूँ। प्रेमनगर में इस वक्त मैं हूँ, लेकिन स्थानीय विधायक फोन नहीं उठाएं, तो बताइए किस माध्यम से उनके पास खबर पहुंचाई जाए। अभी मैं 2 बार कॉल कर चुका हूँ उन्होंने नहीं उठाया, ना जाने क्यों नहीं उठाते। और अपने जो उनके वोटर हैं उनको लेकर के वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि विधायक वो बन चुके हैं। तो भाजपा के वो विधायक हैं, जम्मू नगर निगम विभाग के उस ऑफिसर को फ़ोन करते हैं जिस ऑफिसर ने इस परिवार को ये आश्वासन दिया था कि आपके मकान का जो नुकसान हुआ है या फिर जो नुकसान हो सकता है उससे पहले वो इस नाले को रिपेयर करवा देंगे। अभी उनको फ़ोन करते हैं। तो ये जई साहब हैं, कोई यूईडी के परिवार को जो आश्वासन दिया था उसी की जानकारी लेने के लिए इन्हें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, संसार सिंह। अरे भैया ये कानपुर के लिए नंबर लगा है। कहाँ? कानपुर के लिए। कानपुर नंबर लग गया। कानपुर लग गया? हाँ कैसे? हाँ भैया। जम्मू नगर निगम, ये देखिए अभी लाउड स्पीकर करिए सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर ये आप इधर ट्रांसपोर्ट नगर से नहीं बोल रहे, यूईडी दफ्तर से? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर उधर चलिए यार, ये देखिए यूडी के ऑफिस फोन किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट नगर में और फोन मिल रहा है जाकर कानपुर में। अब बताइए कि कहानी क्या है ये। खुलासा आज हम करने जा रहे हैं कि ये लोग क्यों परेशान हैं। ना विधायक इनका फ़ोन उठा रहा है, ना ये यूडी डिपार्टमेंट के जो जई साहब हैं उन्हें जब ये फ़ोन कर रहे हैं, जो नंबर इनके पास था पहले इसी नंबर पे बात होती थी। हाँ जी, हाँ जी, कितनी बार बात हुई? 1-2 बार बात की है। उसके बाद अब कानपुर में लग रहा है ये नंबर। आम जनमानस के जम्मू स्मार्ट सिटी में क्या हालात हैं, ये खबर आपको बताने के लिए मैं प्रेम नगर में पहुंचा हूँ। इस मकान को देखिए, इस मकान में 6 से 7 परिवार रहते हैं। कभी भी ये मकान नीचे गिर सकता है। इसे ऐसे देखने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कैसे गिर सकता है और इससे पहले क्या कुछ हो चुका है। और स्थानीय विधायक यहाँ पर युद्धवीर सेठी हैं। कई बार परिवार के लोगों ने उनसे रब्ता किया, समस्या का समाधान चाहा, लेकिन अब वो इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब इलेक्शन था तो कई चक्कर लगाए। इस परिवार के 13 वोट हैं जो युद्धवीर सेठी को मिले थे, लेकिन युद्धवीर सेठी अब इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमें लगा कि शायद इनका नहीं उठा रहे, हमारा फ़ोन उठा लेंगे। हमने भी फ़ोन किया, 2 फ़ोन कॉल किए, युद्धवीर सेठी ने फ़ोन नहीं उठाया। और ये परिवार को खतरे के साए में जीने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? विधायक इनकी फ़ोन नहीं उठा रहे और विभाग इनकी बात नहीं सुन रहा। आखिर माजरा क्या है, परिवार से जान लेते हैं। मेरे साथ जो व्यक्ति हैं जिनका ये घर है उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? संजय कुमार। सर हुआ ये है कि जिस वक्त ये हमारा नाला है, ये हमारा पूरा नाला है, यहाँ तक तो ठीक था, तो इसको कोई परेशानी नहीं आई। फिर यूईडी वालों ने या म्यूनसिपैलिटी वालों ने जिसने भी किया, ये इसको नाले को तोड़ के नाला खुला किया, थोड़ा इसको चौड़ाई में रखा इसको। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही ये अपना निकला, ये अपना डोजर मारते हैं, मशीन मारते हैं, मशीन ने अंदर पूरा खड्डा कर दिया। वो मेरे घर के अंदर चला गया, सारा खड्डा जो है वो सुरंग मेरे घर के अंदर को चली गई। और पानी जैसे आता है, नाले का पानी आता है, वो घुस जाता है अंदर। तो हमने तो सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। मगर नहीं हुआ, वो पूरा पानी अंदर घुसा और पूरी मेरे घर का जो फर्श है, अंदर वाला आंगन है, जो सारा बह गया है, नीचे हो गया है। 15 फुट के करीब वो नीचे चला गया है। और हमारी एक लड़की है, एक दिन यहाँ वो आई, बाथरूम जाने लगी, मगर वो बीच में गिर गई, खड्डे के बीच में गिर गई है। उसने बड़ी मुश्किल से
वॉश मशीन को पकड़ के, तो उसने वो अपने आप को खड़ा किया, बाहर निकाला है। घर में बुजुर्ग और छोटे बच्चे कितने लोग हैं? बुजुर्ग जो हैं हमारे, मान लो एक तो मेरी मम्मी है बस, तो बुजुर्ग बाकी तो कोई भी नहीं है। तो बच्चे बच्चे 6-7 बच्चे हैं, ये हैं छोटे छोटे बच्चे। ये दिखाइए जरा इन आ जाओ बच्चा, ये बच्चे हैं भाई। इन बच्चों की ये बच्चे हैं। इन बच्चों की शक्ल देखिए युद्धवीर सेठी साहब, आप विधायक हैं और आप इन बच्चों को ही देख लीजिए कि ये बच्चे खतरे के साए में हैं। इन पर, जिनसे आपने वोट लिया, इन पर आपको रहम नहीं आ रहा, लेकिन इन बच्चों पे रहम कर दीजिए। एक बार इस परिवार का फ़ोन कॉल तो उठाइए, इस परिवार से बात तो करिए कि आखिर समस्या क्या है। कब से फ़ोन कर रहे हैं युद्धवीर सेठी को? हम अभी 3 महीने हो गए उनको फ़ोन करते हुए, जब से फ्लड नहीं आया। फ्लड आने के बाद हमें और खतरा हो गया कि कल को खुदा ना खासा अगर थोड़ा सा पानी और आ जाता है, वो अंदर निकल जाए, अंदर चला जाएगा तो पूरा मकान मेरा नीचे आ जाएगा। और आप देख सकते हैं अंदर जाके, आप इनको क्या कैमरे के जरिए से इनको दिखा दो, जो मकान है मेरा ये पूरा फट गया है, कभी भी ये नीचे आ सकता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, 6-7 फैमिली है यहाँ पर रहती है। अगर कल कोई नुकसान हो जाएगा, युद्धवीर सेठी जिम्मेदार नहीं है, ना ही यूडी जिम्मेदार है। इन्होंने बाद में सफेद झूठ बोल देना है, हमें टाइम नहीं लगा, ये हम कहीं गए थे। मतलब ये अफसोस के लिए उस वक्त आएंगे जब कोई नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो हादसा जाएगा, जानी नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान कोई हो जाएगा, फिर इनको क्या करना हमने, हम लोग इनको क्या कर सकते हैं। युद्धवीर सेठी को मिलने के लिए गए आप? कोई ये मेरे घर डेपुटेशन? के लोग ये हैं, ये भाभी है मेरी, ये फोन भी बात, मैं करता हूँ आपसे बात जी। तो वो आगे खुश ही नहीं है। उधर जाओ, कहते यहाँ है नहीं, ये वो कहीं कहीं वो टूर पे रहते हैं। भैया अगर टूर पे रहना है तो यहाँ से आप विधायक साहब कहाँ टूर पे जाएंगे? विधायक उनका ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, एरिया है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे ना। फोन नहीं उठाते हैं, कोई दूसरा अगर बाई पे फोन उठा भी लेता है, वो कहते नहीं भाई विधायक जो है टूर पे गए, सेठी साहब टूर पे गए हैं, चक्कर मार। भाई जहाँ आपने जाना है पहले वहां तो चलो, जिसे वोट यहाँ वहाँ कितने वोट दिए थे आपने? हमारे सारे वोट उन्हीं को गए हैं, क्योंकि हमारे ये भाई साहब हैं साथ में, ये उनके साथ चलते हैं। मैं भी चलता था उनके साथ पहले, जब देखा कि आप तो खुद भाजपा और विधायक के साथ चलते रहे हैं, चलता आपके साथ था ये पहले कुछ हो रहा है? मैं चलता था उनके साथ कि सबसे पहले इस एरिया के अंदर मैं ही उनके साथ चला हूँ। बाद में जब उनको अमीर आदमी मिल जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग मिल जाते हैं, तो उधर उधर खिसक जाते हैं, उधर पलटी मार जाते हैं। गरीब आदमी की वोटर की कोई वैल्यू है नहीं इस वक्त। अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हमें, हमारी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब वोट पड़ते हैं, इलेक्शन जब आता है, हमारी वैल्यू उसी वक्त आती है कि नहीं जी 10 घरों के वोट है, ये 10 वोट है इनके आगे हाथ जोड़ेंगे जाके तो ये हमें वोट देंगे। अब तो हमने एक वोट देना नहीं है किसी को, सीधी बात जो है, चाहे जहां मर्जी जाए, जैसे मर्जी करे, हमने वोट नहीं देना है। वोट वेस्ट कर देना है, खराब कर देना है, मगर बीजेपी को वोट ही देना है। नोटा का बटन होता है, अगर आपको कोई विधायक या कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबाइए, पता चले कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। वही तो। अब घर में आते हैं। तो ये कब से टूटा हुआ है बेटा? बहुत देर से टूटा हुआ है। बहुत देर से टूटा हुआ है। आप देखिए हालात, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ये बच्चे, इन बच्चों की जो इन बच्चों के ऊपर रहम कर लीजिए जरा युद्धवीर सेठी साहब, और नगर निगम के कमिश्नर साहब जरा देख लीजिए आके कि आपकी स्मार्ट सिटी के हालात क्या हैं, गंदगी का आलम क्या है। और यहाँ पर एक महिला है, अपना नाम बताइए। आप इधर सर मेरा नाम कमला देवी है। आप भी इसी घर में रहती हैं? हाँ मैं भी इसी घर पे रहती हूँ। सर हमारा यही कहना है कि हमारा 3-4 महीने से मकान ये टूट गया है, फर्श टूट गया है, 15 फुट नीचे चला गया जी। तो हमने बुराई की है, अब इनसे 3-4 बार गए, हम म्यूनसिपलिटी में भी गए, उधर नाला गैंग में भी गए, सभी को कॉल भी की, बात भी की, बोलते हैं आ जाएंगे करेंगे, मगर करता कोई नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिरते हैं, लड़कियां गिर जाती हैं, खुद भी गिर जाते हैं कई बार। तो हमें बहुत परेशानी है, जल्दी से जल्दी हमारा ये समाधान करो, ठीक है। तो और ये आगे नाला ये भी कोई देख नहीं आता है, इधर गंद भी पड़ता है, सब कुछ होता है, लाइटें भी नहीं है इधर। जब कोई मीटर स्मार्ट मीटर वगैरह लगाने होते हैं ना, कोई भी इशू होता है कोई भी, तो इधर से करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ शुरुआत जहाँ से होती है, लेकिन जब सर्विस देने की बारी आए वो कुछ नहीं करते। हालात ऐसे हैं। सर्विस जीरो है। हाँ? सर्विस जीरो, सर्विस जो है वो जीरो है। और जिन जेई साहब का इन्होंने नंबर दे रखा है कि जेई साहब ने बोला था कि कोई भी परेशानी आएगी तो मेरे को फोन करना, मगर आज वो फोन कर रहे हैं, हम उनको फोन कर रहे हैं, वो कानपुर में लग रहा है। जब नंबर जम्मू का है तो कानपुर में वो कैसे चला गया? यूडी जो है नरवाल में है, यूडी का ऑफिस जो है नरवाल, जो मेरा लड़का भी काम बात कर रहा था, ये कई बार गया, आप भी गए ना,
ये भी गए हैं यूटी वाले, मगर उसने नंबर दिया है, जय साहब ने नंबर दिया है कि भाई अगर कोई परेशानी आती है, किसी किस्म की परेशानी आती है तो आप मुझे फोन करो, ये मेरा नंबर है। नंबर भी मेरे ख्याल में अभी आपको भी दिया है, आपके फोन में भी है, वो कानपुर लग रहा है। वो सीधा कानपुर लग रहा है। अब जम्मू का नंबर कानपुर कैसे चला गया, वहां कैसे चल रहा है ये जो जेई है ये कानपुर उधर से ड्यूटी कर रहा है। अगर जेई उधर से ड्यूटी कर रहा है तो फिर यहाँ उसको किसी को आश्वासन देने की, विश्वास में लेने की क्या जरूरत है। ये यूटी है साहब, कानपुर में भी फोन लग सकता है, कानपुर भी जाया जा सकता है। थोड़ा घर का हालात अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर 15 फुट गहरा खड्डा बन गया। ये इनका वॉशरूम है। अब ये वॉशरूम जो है ये कभी भी नीचे बैठ सकता है, गिर सकता है। परिवार में वो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये देखो ना, ये सारी यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल टूट गया है। और ये सीढ़ियों के नीचे से देखिए, अब ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है और पूरा का पूरा मकान नीचे गिर सकता है। एक बड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ये छोटे बच्चे ये आप कहाँ आने गया, यहाँ से देखिए, ये आगे इधर ले आइए, यहाँ से देखिए, ये सीढ़ियाँ जो हैं इनके साथ साथ दरार आना शुरू हो चुका। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि इस परिवार के साथ ऐसा खिलवाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है। मासूम बच्चे हैं इस घर में, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन मजाल है कि स्थानीय विधायक या फिर जेएमसी के कमिश्नर या फिर जो जई जिनका जिक्र हुआ है, जिनका फ़ोन आज कानपुर में लग रहा है, उन्होंने जो इनको आश्वासन दिया था वो आश्वासन दे करके तो चले गए। 4 महीने हो गए लेकिन यहाँ पर नहीं आए। ये वो नाला है जिस नाले की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तकरीबन 4 महीने पहले इस नाले का ये नाला काफी देर से बना हुआ है, 1.5 साल 2 साल हो गए इसको। नुकसान जो है वो मेरा 3-4 महीने से हुआ है, क्योंकि जब पानी आता है जो जेसीबी लगती है, जेसीबी ने इसको अंदर खड़ा कर दिया है। वो अब ये सारा पानी जो नाले का वो मेरे घर के अंदर ही आता है। अच्छा ये देखिए, ये सारे शहर का पानी जो ऊपर से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से जो पानी आ रहा है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे जेसीबी जब काम कर रही थी या कोई मशीन का इस्तेमाल वो कर रहे थे तो उस वक्त इसके अंदर खड्डा हो गया, जिस खड्डे की वजह से घर के अंदर पानी जाना शुरू हो गया। तो ये और वो पानी, मेरा बाथरूम सारा बैठ गया। पानी जाने की वजह से ये मकान को नुकसान अब हो रहा है। ये मकान कभी भी गिर सकता है। तो ये दरख्वास्त है विधायक युद्धवीर सेठी से कि भाई एक बार आकर के अपने वोटर्स को मिल लीजिए। किस चीज़ का इंतज़ार वो कर रहे हैं। परिवार ने कई बार फ़ोन किया, आपने नहीं उठाया, हमने भी किया, आपने नहीं उठाया। इतना बिजी हैं आप कि आप अपने वोटर्स की परेशानी का हल नहीं करना चाहते। अगर वोटर्स का आपको ख्याल नहीं है तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के दौर में जब आप दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे तो ये लोग आपको वोट कास्ट करेंगे?